Let us start with a new chapter, definite integration. In this chapter, we'll be learning how to find area under the curve using integration. Okay? Now, before I start with this, let me clear one misconception जो मैंने आपको definite integration में भी सिखाया था, and that is meaning of integration a to b f of x dx. बराबर. नाउ जिन्होंने भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट ऑफ अ सम वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, उनको अगर मैं पूछूं व्हाट दिस रिप्रेजेंट, तो उनका आंसर होगा इट रिप्रेजेंट एरिया ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बिटवीन ए एंड बी. बराबर. तो आपके हिसाब से ये एरिया होता है ग्राफिकली, बट लेट मी टेल यू इट इज़ नॉट. मैंने वहाँ पे बोला था इसका मतलब होता है इट मीन्स सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वेयर आपका जो x है लाइज बिटवीन a एंड b. ओके, सो इट सिंपली मीन्स एडिशन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स. हाँ, अगर आपका एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस के अबव होता है तो देन इट रिप्रेजेंट एरिया. ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला एरिया रिप्रेजेंट कब करेगा, जब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा. ठीक है, सो इफ़ f of x is greater than equal to 0, then integration a to b f of x dx gives what? Area under f of x. That's what we say. बराबर. अब लोग क्या करते हैं, मतलब टेक्स्ट बुक में और बहुत सारे एमसीक्यू शीट में भी इसको उन्होंने फॉर्मूला बना दिया है. ठीक है, सो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ओके, बट आई वुड से अवॉइड अबव कॉन्सेप्ट, अवॉइड अबव कॉन्सेप्ट. मैं आपको है ना इससे बड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग वे ऑफ फाइंडिंग एरिया देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला कभी यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, सो इसको मैं क्लाउड में डाल देता हूँ. ठीक है, चलो, तो फिर हम एरिया निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं. नाउ हियर यू नीड टू बाय हार्ट समथिंग. ओके, आगे जाके मैं केसेस में आपको ये समझा दूंगा. ठीक है, सो वेन एवर वी से फाइंड एरिया, ओके, तो आपको क्या करना है, आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है. द फर्स्ट पार्ट इज सिलेक्शन, सॉरी आई बेटर से यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप. ठीक है, और दूसरा है यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. आई रिपीट, ये स्टाइल आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा. ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारे एमसीक्यू शीट में भी आपको नहीं मिलेगा. सो प्लीज़ रिफ़र टू माय नोट्स इन डिटेल. ओके, इसको आप 2-3 बार देखो, आप समझ जाओगे. ठीक है, तो हम लोग जब भी एरिया निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये हम डिसाइड करेंगे. ठीक है, अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लेते हो तो देन आपका एरिया का फॉर्मूला होगा डी एक्स. क्या लिखा मैंने, डी एक्स y1 माइनस y2 इंटीग्रेशन a टू b. अगर आप देख रहे हो तो मैंने देखो फॉर्मूला कैसे लिखा. ओके, आई डिडंट से इंटीग्रेशन a टू b y1 माइनस y2 dx. ओके, मैंने इसको एग्जैक्टली उल्टा लिखा. सो दिस इज़ द वे यू नीड टू रिमेंबर. लेट अस रिपीट वन मोर टाइम. आपका स्ट्रिप कैसा है, वर्टिकल स्ट्रिप है, और वर्टिकल स्ट्रिप बोला मतलब आप लिखेंगे dx. क्या लिखेंगे, dx. ठीक है, फिर आप लिखेंगे y1 माइनस y2. बराबर. And then you are going to integrate this between a and b. So this becomes your formula to find area when you are using vertical strip. अब तुम बोलेंगे सर इसमें से कुछ नहीं समझा, ये क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं. एज आई सेड, ये अभी नहीं समझेगा, ये आपको खाली बाय हार्ट करना है. ओके, सो राइट नाउ सिंपली जस्ट बाय हार्ट दैट इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वर्टिकल स्ट्रिप, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरिया का फॉर्मूला में डी एक्स लिखेंगे, फिर उसके आगे क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2, और फिर कहाँ से कहाँ तक, a टू b. ठीक है, चलो, एनी गेसेस. अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हुआ तो आप क्या करेंगे. सो वेन एवर वी आर गोइंग फॉर एन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, आप एरिया का फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, येस यू आर राइट, यू विल बी गोइंग फॉर डी वाई. अब अगर डी वाई लिखा तो उसके आगे आप क्या लिखेंगे, तो एनी गेसेस, येस x1 माइनस x2 लिखेंगे. ओके, एंड फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम a टू b. सो दिस बिकम्स योर फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एंड योर चैप्टर इज ओवर. ओके, मतलब चैप्टर में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं. इसको और एलोबरेट करना है, ये खाली एक बेसिक थॉट दे दिया मैंने. ठीक है, डन. सो आज के बाद कभी भी एरिया का सम आया तो आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू डिसाइड वेदर वी आर गोइंग टू गो फॉर वर्टिकल स्ट्रिप और वी आर गोइंग टू गो फॉर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. अभी सिलेक्शन कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा. ठीक है, चलो, वंस यू सिलेक्ट अ वर्टिकल स्ट्रिप,
ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रिप लिया तो आपका एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यू आर गोइंग टू राइट dx, आगे क्या लिखेंगे, रिपीट विथ मी, y1 माइनस y2 और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, a to b, ठीक है. सो दिस बिकम्स योर फॉर्मूला. एंड इफ यू आर गोइंग फॉर एन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, टेल मी, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे एरिया के फॉर्मूला में, dy, और सिंस इट इज dy हम आगे लिखेंगे x1 माइनस x2, ओके. एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, a to b. डन. चलो, नाउ लेट अस टेक वन बाय वन केस एंड आई एक्सप्लेन इसको कैसे यूज़ करना है. लेट अस से केस नंबर 1, ठीक है. नाउ इफ इन अ सम वी आर asked to find area bounded by y is equal to fx, comma x is equal to a, comma x equal to b and x axis. चलो ठीक है. अब जरा ध्यान से समझना, आई एम जस्ट थिंकिंग दैट मैं कोई सम कर रहा हूँ, वो हिसाब से मैं इसको प्लान करने वाला हूँ. फाइन. चलो, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ़ इन अ सम वी आर आस्क्ड टू फाइंड एरिया. जैसा उन्होंने एरिया बोला, मेरे दिमाग में ये टेबल आ गया, बराबर. वर्टिकल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वर्टिकल हुआ तो dx और हॉरिजॉन्टल हुआ तो dy. डन. चलो, अब उससे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा पता है, ये पूरे एरिया बाउंडेड बाय, किसने एरिया बाउंड किया है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सेस. मतलब अगर आप समझ रहे हो तो ये जो चारों चार चीज़ है, दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सेस आर द बाउंड्रीज ऑफ द रीजन जिसका आप एरिया निकाल रहे हो. ठीक है. डन. अब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं प्रोवाइडेड एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. okay, where a लेस देन x लेस देन b. तो a और b के बीच में आपका f ऑफ x का वैल्यू पॉजिटिव है. तो हमको पहले काम क्या करना पड़ेगा पता है, इसको ट्रेस करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, ट्रेस मतलब एक रफ स्केच बनाना पड़ेगा ऑफ द एरिया व्हाट वी आर फाइंडिंग. डन. तो चलो स्केच करना चालू करते हैं. तो यहाँ पे x एक्सिस बना दिया, y एक्सिस बना दिया सबसे पहले. डन. फाइन. नाउ इन दिस डायग्राम हमको दिखाना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन उन्होंने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मतलब आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है और पॉजिटिव ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होता है. तो यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बना दिया. लेट्स से दिस इज योर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. डन. हो गया. नेक्स्ट, अब उन्होंने क्या बोला है, x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी. नाउ इफ़ यू रिमेंबर x इक्वल टू ए इज एक्चुअली नॉट x कोऑर्डिनेट का वैल्यू मैंने दिया है, ये आपका एक इक्वेशन है. And this equation represent what, x equal to a represent line parallel to y axis. अगर नहीं पता है तो प्लीज़ बाहर कर लेना. x equal to a, x equal to b are the lines parallel to y axis. तो चलो यहाँ पे हम लोग एक parallel to y axis line बना देते हैं. This line I am taking as x is equal to a and this line I am taking as x is equal to b. Done. तो ये मैंने आपके दो लाइन्स बना दिए. चलो, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया, x इक्वल टू ए हो गया, x इक्वल टू बी हो गया और फाइनल बाउंड्री कौन है, x एक्सेस. तो ये आपका फाइनल बाउंड्री हो गया. तो ये आपने क्या कर दिया, आपके ग्राफ को ट्रेस कर दिया. ठीक है. अब लेट अस शो द एरिया व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड. तो आपके जो बाउंड्रीज है कौन से थे, ये x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी एंड x एक्सेस. मतलब एज इट नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, मैं ये एरिया का बात कर रहा हूँ, बराबर ना. तो ये मुझे शेडेड एरिया का मुझे वैल्यू निकालना है. ठीक है. नाउ सिंस ये एक आउट ऑफ शेप बॉडी है तो वी कैन नॉट यूज़ एनी स्टैंडर्ड फार्मूला. जैसे एरिया का फार्मूला अपने को पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, साइड स्क्वायर, ऐसा कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये आउट ऑफ शेप बॉडी है. ठीक है. तो दिस इज़ वेयर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा. डन. अब यहाँ पे देखो, मेरा पहला चीज़ आपके दिमाग में आएगा, दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय वर्टिकल स्ट्रिप एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. ठीक है. अब आपको क्या करना है पता है, इन दिस रीजन प्लीज़ ध्यान से सुनना ये चीज़, आपको एक स्ट्रिप सिलेक्ट करना है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप. बराबर. तो आप स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हो, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, और व्हेन आई से वर्टिकल इट मीन्स दिस इज़ द वर्टिकल स्ट्रिप. समझा. तो आपको ऐसा एक स्ट्रिप सिलेक्ट करना है. अब ये सिलेक्शन किस पे डिपेंड करता है, मैं कोई भी स्ट्रिप ले सकता हूँ क्या, तो नहीं. प्लीज़ ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिप नहीं ले सकते हो. आपको स्ट्रिप ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा सच दैट इसका जो अपर एंड है, डू यू सी दैट, ये जो स्ट्रिप का अपर का ये ऊपर वाला जो एंड है, दैट लाइज ऑन मिनिमम नंबर ऑफ कर्व्स. ओके, प्लीज़ ध्यान से सुनना है, दैट लाइज ऑन मिनिमम नंबर ऑफ कर्व्स. ठीक है. द सेम कंडीशन अप्लाइज फॉर द लोअर एंड. लोअर एंड भी मिनिमम नंबर ऑफ कर्व्स पे लाई करना चाहिए.
ओके और ये स्ट्रिप को आपको आपके लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक मूव करना है। ओके प्लीज़ ध्यान से समझना, मतलब सबसे पहले आप स्ट्रिप कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। चलो स्ट्रिप रख दिया। ओके नाउ इन दिस डायग्राम वेर इज़ द अपर एंड, अपर एंड कहाँ पे है, तो कैन आई से इट इज़ ऑन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपका जो अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप है वो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे है, और लोअर एंड कहाँ पे है, तो लोअर एंड है आपका एक्स एक्सिस पे। ठीक है चलो अब स्ट्रिप को हम मूव करते हैं। ठीक है तो स्ट्रिप को अगर मैं यहाँ पे सेंटर में लेके आता हूँ तो अभी भी देखो अपर एंड कहाँ पे है, अपर एंड उसका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे है, और लोअर एंड कहाँ पे है, देखो एक्स एक्सिस पे, मतलब अभी भी उसने फंक्शन मतलब कर्व को चेंज नहीं किया। ठीक है चलो आगे और लेके जाते हैं। ये स्ट्रिप को यहाँ पे लेके आना है, ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, ये आपको इमेजिन करना है। ठीक है चलो अब वापस बताओ इसका अपर एंड किसके ऊपर है, तो इसका अपर एंड एफ ऑफ एक्स पे है, और इसका लोअर एंड किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस पे है। तो अभी भी अपना सेम कर्व चल रहा है बराबर। एंड फाइनली ऐसा करते करते आपको फाइनल एज तक आना है। ठीक है अपर एंड तक आना है। ओके सो अपर लिमिट पे टेल मी आपका अपर एंड जो है स्ट्रिप का वो अभी भी y इक्वल टू एफ एक्स पे है और लोअर एंड एक्स एक्सिस पे है। समझ रहा है कि नहीं, मतलब थ्रू आउट अगर आप देख रहे हो स्ट्रिप सिलेक्ट करने के बाद सी स्ट्रिप का लेंथ बढ़ रहा है एंड दैट इज़ अलाउड, नो प्रॉब्लम विद दैट। अपने को खाली देखना क्या है, उसका अपर एंड एंड लोअर एंड। ठीक है तो अपर एंड हमेशा कहाँ पे होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे होगा, और लोअर एंड हमेशा कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। डन। तो कहना इसे यहाँ पे अपर एंड सिंगल कर्व पे लाई कर रहा है और लोअर एंड भी सिंगल कर्व पे लाई कर रहा है। चलो अब सपोज वर्टिकल स्ट्रिप के जगह पे मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सिलेक्ट करता, अब देखना यहाँ पे। चलो अब जब मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सिलेक्ट करूँगा, सॉरी चलो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं स्टार्ट करूँगा इसकी जो बाउंड्रीज होंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कैसे मूव करेगा, ऊपर से नीचे ऐसा मूव करेगा। ओके फाइन, तो कहना इसे नीचे से लेकर ऊपर तक लेके जाना है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस बाउंड्री। ये आपका नीचे का बाउंड्री हो गया। टेल मी नाउ हियर इसका अपर एंड, नाउ इसमें अपर एंड लोअर एंड नहीं बोलेंगे, इसमें राइट एंड लेफ्ट बोलेंगे, चलेगा। तो टेल मी राइट वाला जो पार्ट है वो कौन किस पे लाई कर रहा है, कहना इसे एक्स इक्वल टू बी पे लाई कर रहा है, और उसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, एक्स इक्वल टू ए पे लाई कर रहा है। ठीक है चलो अब इसको मूव करते हैं, सेंटर में लेके आओ। अभी भी बताओ आपका अपर एंड किसके ऊपर है, मतलब राइट वाला एंड किसके ऊपर है, एक्स इक्वल टू बी पे ही है बराबर ना, और नीचे वाला एंड किसके ऊपर है, एक्स इक्वल टू ए पे है। ऐसा करते 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 मैं यहाँ तक आ गया। ठीक है चलो यहाँ पे बताओ आपका अपर एंड कहाँ पे है, मतलब राइट वाला एंड एक्स इक्वल टू बी पे है, और ये कहाँ पे है, एक्स इक्वल टू ए पे है। आर यू गेटिंग इट। लेकिन एरिया ख़त्म नहीं हुआ, अब स्ट्रिप को यहाँ पे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। एंड नाउ टेल मी, जब आप स्ट्रिप यहाँ पे लेके आओगे तो इसका राइट एंड कहाँ पे है, तो राइट एंड एक्स इक्वल टू बी पे है, लेकिन उसका जो नीचे वाला एंड है दैट इज लेफ्ट वाला जो एंड है अब एक्स इक्वल टू ए पे लाई नहीं करता है, अब वो किस पे लाई कर रहा है, y इक्वल टू एफ एक्स पे लाई कर रहा है। तो कैन आई से हियर द लोअर एंड लाइज ऑन y इक्वल टू एफ एक्स, एंड दैट इज़ वेयर। अब मुझे बताओ ये स्ट्रिप को मैं अगर नीचे से लेके ऊपर तक लेके जाऊँ, ये पॉइंट तक लेके जाना है, तो उसका जो राइट वाला एंड है वो एक ही कर्व पे लाई करेगा, बट लेफ्ट वाला जो एंड है वो कितने कर्व पे लाई करेगा, यहाँ तक वो x इक्वल टू ए पे लाई करेगा, और उसके बाद जब स्ट्रिप यहाँ तक पहुँचेगा वो y इक्वल टू एफ एक्स पे होगा। आप समझ रहे हो ना, मतलब जब स्ट्रिप यहाँ पे आ जाएगा तो देखो ये y इक्वल टू एफ एक्स पे। सो दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू यूज़, ऐसा नहीं कि हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से आंसर नहीं ला सकते, अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से आंसर लाने चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, ये एरिया को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, इसका स्ट्रिप अलग और इसका स्ट्रिप अलग, क्योंकि इसका एंड बदल गया है ना। समझ रहे हो। ओके तो मैंने क्या बोला, आई रिपीट वन मोर टाइम, आपको क्या करना है, कर्व को ट्रेस करना है। तो ये देखो मैंने कर्व को ट्रेस कर दिया, अब मुझे सिलेक्ट करना है स्ट्रिप को। तो आप इमेजिन करो यहाँ से लेके यहाँ तक जब स्ट्रिप मूव करेगा तो उसका अपर एंड y इक्वल टू एफ एक्स पे रहेगा और लोअर एंड एक्स एक्सिस पे रहेगा, मतलब सेम कर्व पे वो फॉलो कर रहा है। बट अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेता हूँ तो मेरा स्ट्रिप यहाँ से लेके ऊपर तक जाएगा, टिल दिस पॉइंट देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट इसके बाद अगर आप समझ रहे हो तो ये पॉइंट के बाद आपका स्ट्रिप का जो लेफ्ट वाला एंड है वो y इक्वल टू एफ एक्स पे आ जाएगा। सो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है तो मुझे कितना पार्ट में आंसर को डिवाइड करना पड़ेगा, दो पार्ट में। बट अगर मुझे वर्टिकल स्ट्रिप लेना है तो आई कैन गिव द आंसर इन सिंगल गो, मुझे दो पार्ट में डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट सी हियर, मैंने यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप सिलेक्ट कर दिया।
सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द स्ट्रिप सिलेक्शन. आगे आगे मैं और भी सिखाऊंगा, बट देन इतना अगर समझ लिया तो काम खत्म. ठीक है. सो नहीं भी समझा तो टेंशन मत लेना, हम आगे वाले एग्जाम्पल में आप समझ जाओगे. चलो, स्ट्रिप वर्टिकल आ गया, और जैसा आपका स्ट्रिप वर्टिकल आ गया, आप क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे ना. वर्टिकल स्ट्रिप में देखो, आपका जो ये स्ट्रिप है वो किस पे रेस्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे रेस्ट कर रहा है ना. एंड सिंस इट इज रेस्टिंग ऑन एक्स एक्सिस, वी राइट डी एक्स. समझा, डी एक्स क्यों लिखा, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है. ठीक है, तो डी एक्स लिख लिया. चलो आगे क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2, और यहाँ पे आएगा a2b. अब ये वाले चीज़ को ज़रा समझो, ये y1 y2 क्या है. तो ये y1 का मतलब होता है अपर कर्व. कौन सा कर्व, अपर कर्व. ठीक है, चलो, और y2 क्या होगा, तो y2 होगा लोअर कर्व. लोअर कर्व का इक्वेशन आपको यहाँ पे डालना है. ठीक है, चलो, गिव मी द अपर कर्व. आपका जो अपर एंड है वो कौन सा है, तो अपर एंड है y इक्वल टू एफ एक्स. तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स डालेंगे, मतलब ये y1 के जगह पे आप एफ एक्स डालोगे, बराबर. और लोअर एंड किसके ऊपर है, तो लोअर एंड एक्स एक्सिस पे है. नाउ अगर आपने थोड़ा स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, बराबर. एंड दैट इज़ वेयर आपका y2 के जगह पे आप क्या डालोगे, 0. चलो, ये दोनों को उठा के डाल दो. तो आप बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, dx ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे एफ एक्स माइनस 0 आ जाएगा, किधर से किधर, a टू b. और इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हुआ ना अपना इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स. आई होप आई गेटिंग इट, बराबर ना. मतलब टेक्स्ट बुक ये फॉर्मूला यूज़ करता है, बट हम उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ऐसा क्यों, बिकॉज ज़रूरी नहीं है आपका जो लोअर एंड है वो एक्स एक्सिस पे ही हो. प्लीज़ समझना ये चीज़, ठीक है. और नहीं समझा तो ऐसा आगे वाले एग्जाम्पल में आपको समझ जाएगा. तो मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो फटाफट. क्या निकालना था अपने को, इफ़ इन अ सम वी वांट टू आस्क टू फाइंड एरिया. जैसा आपको बोला एरिया, आप क्या करेंगे, उन्होंने जो कर्व दिए है, ये सब कर्व है चारों चार, ओके, उसको आप प्लॉट करेंगे, उसको ट्रेस बोलेंगे. ठीक है, ट्रेस करने के बाद आप क्या डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्ट्रिप सिलेक्ट करें, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल. ठीक है, कैसे सिलेक्ट करना है, तो उसके जो एंड है वो मिनिमम नंबर ऑफ कर्व पे लाई करने चाहिए, बराबर. और मिनिमम मतलब एक. तो अगर अपर एंड थ्रू आउट, मतलब लिमिट के जो एक्सट्रीम लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसके बीच में वो एक ही कर्व पे लाई कर रहा है, देखो. ठीक है, और यहाँ पे भी एक ही कर्व पे लाई कर रहा है, तो वर्टिकल स्ट्रिप बेटर होगा. ठीक है, सो सिलेक्ट द स्ट्रिप, और स्ट्रिप सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला लिखो, और फॉर्मूला में जो y1 y2 लिखा वो क्या होगा, अपर एंड लोअर कर्व. अपर कर्व और लोअर कर्व वो उठा के आपको इसमें डाल देना है. इज दैट क्लियर, बराबर. सो ये हमारा एरिया फाइंड करने का स्टाइल हो गया. ठीक है ना. अगर केस 1 समझे है तो आगे के जितने भी केस है, मैं टोटल 6 केसेस डिस्कस करने वाला हूँ, आपको सब समझ जाएगा. फाइन. तो अब क्या करना पता है, अब जब मैं सेकंड केस का इंट्रोडक्शन लिखूंगा, आप उसको पॉज करना और अपने हिसाब से, भले रॉन्ग तो रॉन्ग बट ट्राई करना. ठीक है, आपके सेकंड थर्ड फोर्थ केस तक रॉन्ग होगा, बट फिफ्थ और सिक्स तक आप ये चीज़ ग्रिप में ला देंगे. ठीक है, और एक बार ये ग्रिप में आ गया तो फिर करना क्या है, यहाँ पे अभी फिल इन द ब्लैंक ही करना है आपको. ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन डालो, यहाँ पे इक्वेशन डालो, उसको सॉल्व करो, आंसर तैयार. ठीक है, चलो अब मैं केस नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ. तो केस 2 बोलता है, इफ़ इन अ सम we want to find area bounded by y is equal to, ठीक है, y is equal to f of x, comma x is equal to a, comma x is equal to b, and x axis provided f of x less than 0 where a less than x less than b. चलो ट्राई करो इसको. आप पहले ट्रेस करो, फिर स्ट्रिप सिलेक्ट करो, और फिर आपका आंसर लाओ. चलो, आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा. नो प्रॉब्लम, नहीं आ रहेगा तो भी टेंशन मत लो, ये अभी तक सेकंड केस ही है. ठीक है, चलो क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला है, एरिया. और जैसा बोला एरिया, हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रेस करेंगे. ट्रेस मतलब ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं. अब इन दिस ग्राफ मैं देखो एक्स एक्सिस को ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ. क्यों पता है, बिकॉज आपका एफ ऑफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव है. नेगेटिव है मतलब वो बिलो एक्स एक्सिस होगा. ओके, मतलब आपका वाई को एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा. और इसीलिए मेरे को एक्स एक्सिस ऊपर लेना है. आर यू गेटिंग इट.
चलो अब यहाँ पे मैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बना देता हूँ, एक रैंडम कर्व बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बना दिया। अब हम बाउंड्री बनाते हैं, तो बाउंड्री क्या है, x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दिस इज़ योर x इज इक्वल टू ए, ओके, लाइन पैरेलल टू y एक्सेस, और ये क्या होगा, x इज इक्वल टू बी, लाइन पैरेलल टू y एक्सेस। डन, दोनों पैरेलल टू बना दिया रहेगा। अब आपको क्या बनाना है, x एक्सेस जो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपके बाउंड्री तैयार हो गए, ठीक है। सो विद दिस अब हमको कौन सा एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी एंड x एक्सेस, मतलब इज़ नॉट, ये एरिया निकालना है अपने को, तो इसको हम शेड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मुझे ये एरिया निकालना है, इसको मैं बोलता हूँ ट्रेसिंग ऑफ कर्व। तो स्टेप नंबर 1 हमारा ट्रेसिंग हो गया, ठीक है। ट्रेस करने के बाद आप क्या करेंगे, तो ट्रेस करने के बाद हम स्ट्रिप सेलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल। तो यहाँ पे अगर आप समझ रहे हो तो लेट अस से हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं, बराबर। अब ध्यान से सुनना, जिसको यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ रहेगा। लिया, जैसा आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया, आप मुझे बताओ उसका राइट वाला एंड किसके ऊपर है, x इक्वल टू बी पे है, और लेफ्ट वाला एंड कहाँ पे है, x इक्वल टू ए पे है। लेकिन अपने को ये नहीं करना है, इसको घुमाना है, पूरे रीजन में घुमाना है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो उसका अपर एंड कहाँ पे है, x इक्वल टू बी पे ही है, और लोअर एंड x इक्वल टू ए पे है। लेकिन आफ्टर दिस पॉइंट अगर मैं स्ट्रिप बनाता हूँ, ध्यान से देख रहा हो, ओके, अगर ये मैंने स्ट्रिप बनाया तो ये स्ट्रिप का जो अपर एंड है, राइट वाला एंड है, वो किसके ऊपर है, x इक्वल टू बी पे है कि y इक्वल टू एफ एक्स पे है, तो y इक्वल टू एफ एक्स पे है, बराबर ना। एंड लोअर एंड किसके ऊपर है, लोअर एंड तो अभी भी x इक्वल टू ए पे है। मतलब अगर मुझे इसका आंसर निकालना होगा यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो मुझे ये पूरे एरिया को कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले इसका एरिया निकालो, फिर इसका एरिया निकालो, और उसको ऐड करेंगे, तब अपने को फाइनल आंसर मिलेगा। डन। चलो अब ये करना बेटर नहीं, अपने पास एक चॉइस और है, हम वर्टिकल स्ट्रिप भी तो ले सकते हैं, बराबर। अब वर्टिकल स्ट्रिप जब लूँगा तो ये स्ट्रिप को मुझे कैसे घुमाना है, लेफ़्ट से राइट तक घुमाना है, ठीक है। चलो अब ये स्ट्रिप अगर लेफ़्ट में होता, यहाँ पे होता, तो मुझे उसका अपर एंड बताओ, अपर एंड किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस पे है, और उसका जो लोअर एंड है वो किसके ऊपर है, तो लोअर एंड y इक्वल टू एफ एक्स पे है। डन। चलो अभी इसको मूव करते हैं, मैंने यहाँ पे लेके आया, अपर एंड कहाँ पे है, देखो अपर एंड अभी भी एक्स एक्सिस पे है, लोअर एंड कहाँ पे, देखो तो लोअर एंड y इक्वल टू एफ एक्स पे है। चलो और आगे मूव करते हैं, अपर एंड कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, लोअर एंड कहाँ पे, y इक्वल टू एफ एक्स पे। चलो लास्ट तक जाते हैं, लास्ट तक गए तो अपर एंड कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, लोअर एंड कहाँ पे, y इक्वल टू एफ एक्स पे। मतलब अगर आप देख रहे हो तो थ्रू आउट आपका जो अपर एंड है वो एक्स एक्सिस पे ही है, बराबर, और थ्रू आउट जो लोअर एंड है वो y इक्वल टू एफ एक्स पे है। सो विद दिस टेल मी कौन सा स्ट्रिप बेटर रहेगा, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, तो आंसर इज हॉरिजॉन्टल। अच्छा चॉइस नहीं होगा यहाँ पे, वर्टिकल विल बी अ बेटर चॉइस। डन। एंड विद दिस आपका फॉर्मूला तैयार। व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला, dx के dy, तो हम लिखेंगे dx। क्यों dx लिखा, बिकॉज रेफरेंस एक्स एक्सिस है, बराबर। वर्टिकल स्ट्रिप एक्स एक्सिस को टच करेगा तो आपका रेफरेंस एक्स एक्सिस हो गया। डन। आगे क्या लिखूँ बोलो, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा y1 माइनस y2, बराबर। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, a टू b, वेयर आपका जो y होगा, बराबर, y विल बी व्हाट, अपर कर्व, ओके, अपर, एंड y2 विल बी लोअर कर्व, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ अपर कर्व कौन सा है, ये जो स्ट्रिप आपने बनाया उसका ऊपर का कर्व किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस पे। एंड व्हाट इज एक्स एक्सिस का इक्वेशन, y इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना, मतलब यहाँ पे आप ला लेंगे y इक्वल टू 0, और लोअर एंड स्ट्रिप का जो लोअर एंड है वो किसके ऊपर है, y इक्वल टू एफ एक्स पे है, तो आप यहाँ पे डालेंगे y इक्वल टू एफ एक्स। चलो विद दिस टेल मी व्हाट यू गेट, एरिया इज इक्वल टू ए टू बी 0 माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउट आएगा, सर ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओके, और ये आंसर तो नेगेटिव आ रहा है, बराबर, एंड एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। बट लेट मी टेल यू, अगर आप मेरा स्टाइल यूज़ कर रहे हो तो आपको इसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। अब तुम बोलेंगे सर ऐसा कैसे आप बोल सकते हो फाइनल आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तो चलो वापस मैं आपको पूछता हूँ इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ओके। अगर आपने बोला एरिया अंडर कर्व, तो एज आई सेड रॉन्ग, ये तो हमारा स्टाइल ही नहीं है। इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एफ ऑफ एक्स के जितने भी वैल्यू है उसको आप ऐड करोगे तो उसका आंसर ये देगा, ठीक है। सो विद दैट थॉट इन माइंड जरा डायग्राम में जाओ और मुझे बताओ, इट्स नॉट ये सब वैल्यू को ऐड करूँगा,
और ये सब वैल्यू एक्स एक्सिस के नीचे है, तो आपका जो एफ एक्स का वैल्यू आएगा यहाँ पे, एफ एक्स का वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सो दैट विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे सब वैल्यू क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये सब नेगेटिव वैल्यू को मैं ऐड करूँगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब मुझे एक बात बताओ, सब नेगेटिव वैल्यू को अगर आप ऐड करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, सो इट विल कम नेगेटिव। मतलब ये इटसेल्फ विल गिव अ नेगेटिव वैल्यू, और वो नेगेटिव ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। समझा? अब यही अगर आप टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वो लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ पे मॉड लगाते, क्या लगाते हैं, मॉड। बट अपने स्टाइल में मॉड लगाने का ज़रूरत नहीं है, हमारा फॉर्मूला इटसेल्फ विल मैनेज पॉजिटिव नेगेटिव, और इसलिए मैं टेक्स्ट बुक स्टाइल यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि उनको डिसाइड करना पड़ता है ऊपर नीचे, अपन तो डायरेक्ट उसको अप्लाई कर देंगे। क्लियर? सो आई होप बहुत लोग का ये वाला चीज़ राइट आया रहेगा। इफ़ नॉट देन नॉट टू पैनिक, एज आई सेड ग्रेजुअली थर्ड या फोर्थ केस तक आप ग्रिप में आ जाओगे। डन? चलो सेकंड केस हो गया। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड केस, केस नंबर 3। नाउ इन द थर्ड केस व्हाट आई से इज, जरा ध्यान से देखना, इफ इन अ सम we want to find area bounded by x is equal to f of y is equal to a, comma y is equal to b and y axis। ठीक है, चलो मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। इफ इन द सम वी वांट टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू एफ ऑफ y इक्वल टू a, y इक्वल टू b एंड y एक्सिस। अब यहाँ पे आपने एक चेंज नोट किया रहेगा, ये आप खुद से मत करो, ज़रा देख लो क्या कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं ट्रेस करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस बनाने हैं, बना दिया। अब मैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से मैंने ये आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बना दिया, ठीक है। दिस इज़ योर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब जरा बाउंड्रीज देखो, उन्होंने बाउंड्रीज क्या दी है, y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी। तो ये जब बाउंड्री y इक्वल टू ए है तो व्हाट इज y इक्वल टू ए, इट्स अ लाइन पैरेलल टू कौन सा एक्सिस, x एक्सिस, एंड y इक्वल टू बी इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, बराबर ना। तो ये मैंने बना दिया, एंड y एक्सिस बोला है, तो ये आपका ग्राफ रेडी। सॉरी, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नहीं, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, कुछ नहीं, खाली वो x को एक्सप्रेस करने का बात ही है, ठीक है। चलो अब पहले बताओ मुझे एरिया दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे मुझे एरिया दिख रहा है ये वाला रीजन, ओके। x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी एंड y एक्सिस, ये एरिया हमको निकालना है। चलो तो हमने ट्रेस कर दिया, ट्रेस करने के बाद अपने को क्या करना है, तो अब अपने को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सिलेक्ट करना है। सो टेल मी, विल यू गो फॉर वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, जरा सोचो, 5 सेकंड दिया, जरा सोचो, वर्टिकल स्ट्रिप की हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। चलो ठीक है, अब यहाँ पे जो लोग स्मार्ट रहेंगे वो बोलेगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सिलेक्ट करेंगे, बराबर। अब जिनको अभी भी कन्फ्यूजन है तो लेट मी टेक वर्टिकल स्ट्रिप। चलो लिया वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप स्टार्टिंग, वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे, बराबर। ऐसा करते करते अपने को एंड तक जाना है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया तो वर्टिकल स्ट्रिप का जो अपर एंड है वो y इक्वल टू बी पे है, और लोअर एंड किधर है, y इक्वल टू ए पे। चलो स्ट्रिप को आगे लो आगे लो आगे लो, यहाँ तक लिया। वापस बोलो, अपर एंड किसके ऊपर है, तो अभी भी y इक्वल टू बी वाले कर्व पे है, और लोअर एंड किधर है, y इक्वल टू ए पे है। चलो आगे लो आगे लो आगे लो, जैसा मैंने इसको आगे लिया यहाँ पे, अब लफड़ा स्टार्ट। टेल मी, अपर एंड किसके ऊपर है, तो अभी भी वो y इक्वल टू बी पे है, लेकिन उसका जो लोअर एंड है अब वो x इक्वल टू y इक्वल टू ए पे नहीं है, देखो ऊपर आ गया। अभी किसके ऊपर मीट कर रहा है, x इक्वल टू एफ ऑफ वाई पे। तो टेल मी, इज इट नॉट, यहाँ पे लोअर एंड ने कर्व का सॉरी एक कर्व से दूसरे कर्व पे जंप किया है, एंड दैट इज़ वेयर वी अवॉइड वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। चलो अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ट्राई कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना दिया, बराबर। अब जैसा मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाया, अब मुझे बताओ अपने को कैसा जाना है, नीचे से ऊपर तक जाना है। सो नीचे जब होंगे, जब अपनी स्ट्रिप यहाँ पे होगी, टेल मी वेर इज़ योर राइट हैंड, उसका जो राइट वाला एंड है वो किसके ऊपर है, तो राइट वाला एंड x इक्वल टू एफ ऑफ वाई पे है। देखो यहाँ पे भी वो x इक्वल टू एफ ऑफ वाई पे, यहाँ पे भी x इक्वल टू, मतलब थ्रू आउट वो किसके ऊपर है, देखो x इक्वल टू एफ ऑफ वाई पे, और लोअर एंड देखो थ्रू आउट आपका y एक्सिस पे होगा, ठीक है। एंड दैट इज़ वेयर आई से विच स्ट्रिप इज़ बेटर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सो इन दिस केस इट इज़ हॉरिजॉन्टल। डन। तो ये आपका डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो नाउ बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, dx की dy, तो यहाँ पे आप बोलेंगे dy, क्योंकि आपका जो रेफरेंस है वो y एक्सिस पे आएगा, ठीक है। चलो आगे dy बोले तो क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2,
और कहाँ से कहाँ तक, A to B। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला तैयार। अब जिसमें आपका जो x1 होगा, अब ये अपर लोअर नहीं बोलना है, प्लीज़ ध्यान रखना। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सिलेक्ट करते हो तो ये बोलना है कर्व ऑन राइट, ओके, कर्व ऑन राइट, और ये होगा कर्व ऑन लेफ्ट, ठीक है। तो राइट लेफ्ट ऐसा आपको बोलना है। तो टेल मी, राइट वाला एंड किसके ऊपर है, तो राइट वाला एंड x इक्वल टू एफ ऑफ वाई पे है, मतलब इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ वाई, x1 के जगह पे। और उसका जो लेफ्ट वाला एंड है, ये स्ट्रिप का जो लेफ्ट वाला एंड है वो किसके ऊपर है, y एक्सिस पे है। एंड आई होप पीपल नोज y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों को उठा के जब मैं रिप्लेस करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, a टू b एफ ऑफ वाई डी वाई, बराबर कि नहीं, जो टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहा है। बट हम लोग ऐसा यूज़ करेंगे नहीं, ओके। इसका ड्रॉबैक अभी नहीं समझेगा, जब हम सम करेंगे तब आपको पता चलेगा। ये वाला स्टाइल ज़्यादा बेटर है, ये कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। डन। सो आई होप ग्रेजुअली अभी आप इसको ग्रिप में ला रहे हो, ठीक है। चलो नाउ लेट्स गो टू केस नंबर 4। केस 4, ठीक है। इफ इन अ सम वी वांट टू फाइंड area bounded by y is equal to f of x, comma x equal to a, comma x equal to b, but y equal to f of x cuts x axis at x is equal to c, where a लेस देन सी लेस देन बी, ठीक है। चलो ये आपको निकालना है। एक सेकेंड ना, यहाँ पे मैं ये भूल गया, x इक्वल टू बी एक्स एंड एक्स एक्सेस, बट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कट्स x एक्सेस एट x इक्वल टू सी, वेयर a लेस देन सी लेस देन बी। चलो सोचो ऐसे केस में हम एरिया कैसे निकालेंगे, तो अपने को ट्रेस करना पड़ेगा। चलो 5 सेकेंड दिया, आप जरा ट्रेस करो, एक रफ स्केच बनाना है आपको। चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा, बराबर पॉज करके ट्राई करना अगर नहीं किया रहेगा तो, ठीक है। चलो आई होप आपने ट्राई किया। अब देखो इसको कैसे बनाने का था, तो मैंने यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सेस ड्रॉ कर दिया सबसे पहले, ओके। नहीं समझता तो इसको सेंटर में ही बनाने का, तो कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। चलो अब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बनाना है, ठीक है। अब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए उन्होंने क्या बोला है, दैट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कट x एक्सेस एट x इक्वल टू सी। तो यहाँ पे आपका ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ने किसको कट किया, x एक्सेस को, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू सी। आर यू गेटिंग इट। तो ये वाला पार्ट होगा x इज इक्वल टू सी, डन। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, कट एक्स दिस वेयर a लेस देन सी लेस देन b, मतलब आपका a यहाँ पे c के लेफ्ट में है और b c के राइट में है। एंड हियर ऑल्सो नाउ विद दिस आपका देखो y को एफ ऑफ एक्स प्लॉट हो गया, तो सबसे पहले ये प्लॉट कर दिया मैंने अंडर दिस कंडीशन, डन। चलो अब क्या बनाना है, x इक्वल टू ए। तो व्हाट इज x इक्वल टू ए, कैन आई से इट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सेस, x इक्वल टू ए आ गया, बराबर। चलो नेक्स्ट इज व्हाट, x इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे मैं x इक्वल टू बी बना देता हूँ, x इक्वल टू बी, बराबर, एंड x एक्सेस। अब जरा सोचो हमको कौन सा एरिया निकालना है, सो आई रिपीट, एरिया बाउंडेड बाय कर्व x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी एंड x एक्सेस, ओके। तो आपको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपको निकालना है। आर यू गेटिंग इट। चलो अब मुझे बताओ आप यहाँ पे कैसा स्ट्रिप लेंगे, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल। चलो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ, ध्यान से सुनना, बराबर, तो वर्टिकल स्ट्रिप जब यहाँ से मूव करना चालू करेगा, ये लोअर एंड है ना, और ये अपना एरिया का अपर एंड है, ठीक है। तो यहाँ से मूव करना चालू करते हैं तो ये जो अपर एंड है उसका वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, और उसका जो लोअर एंड है वो वाई इक्वल टू एफ एक्स पे, डन। चलो अब जब मैं दूसरे वाले रीजन में जाऊँगा, यहाँ पे जब स्ट्रिप यहाँ पे आ जाएगा, सो अब मुझे बताओ इसका अपर एंड किसके ऊपर होगा, तो इसका जो अपर एंड है वो वाई इक्वल टू एफ एक्स पे आ जाएगा और लोअर एंड एक्स एक्सिस पे आ गया। मतलब इज इट नॉट सी के बाद अपर एंड लोअर एंड बन गया और लोअर एंड वाला एंड
अपर एंड पे चला गया, मतलब इट्स नॉट, ये अगर दिख नहीं रहा है बट लॉजिकली ये स्ट्रिप फ्लिप हो गया, बराबर। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना होगा तो ये टोटल एरिया को मैं डायरेक्ट एक सिंगल गो में नहीं निकाल सकता हूँ, आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। सो आई होप बहुत लोग को यहाँ पे आइडिया आ गया रहेगा। द रिक्वायर्ड एरिया ए हम डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे, A1 + A2 करेंगे। आर यू गेटिंग इट? डन। चलो अब A1 का बात करते हैं। सो इन A1 टेल मी, ऑब्वियसली सब में हम इसको अलग स्टाइल से लिखेंगे, ये खाली आपको समझाने के लिए। तो A1 में टेल मी dx की dy, तो इट इज़ dx, क्योंकि आपने रेफरेंस x एक्सिस का लिया है और वर्टिकल आया मतलब dx ही आता है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे क्या लिखूँ, तो आगे मैं लिखूँगा y1 - y2 बराबर, और किसके बीच में, A से लेके C तक, क्योंकि आपका जो A1 है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का ही है, ठीक है। अब जरा मुझे यहाँ पे ये भी बता दो, व्हाट विच वन इज़ अपर कर्व। तो अपर कर्व है आपका y = 0 x एक्सेस, बराबर ना, x एक्सेस का इक्वेशन y = 0 होता है। और लोअर कर्व कौन सा है, तो y = f(x), ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आपको A1 मिल जाएगा। अब A2 का बात करते हैं। चलो A2 में dx की dy, सो इट इज़ dx। यहाँ पे क्या आएगा, y1 - y2, किधर से किधर, A to B, जिसमें y1 क्या होगा, अपर कर्व। अब मुझे बताओ y सेकेंड स्ट्रिप का अपर कर्व कौन सा है, y = fx है, समझा। तो यहाँ पे आ जाएगा y = fx, एंड लोअर एंड किसके ऊपर है, तो आपका लोअर एंड y2 इज़ ऑन x एक्सेस, तो यहाँ पे आप y = 0 डालेंगे, ओके। और फिर इसको सॉल्व करो और दोनों को ऐड करो, आंसर रेडी, ठीक है। आई रिपीट वन मोर टाइम, यहाँ पे कुछ मॉड बॉड डालने का ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे कैसे करना था, सो सुपर। अब कोई बंदा बोलेगा सर मुझे वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल लेना है, तो आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, बट उसमें भी तो आपको 2 बार तोड़ना पड़ेगा, ओके। एंड वी नीड बाउंड्रीज ऑल्सो, और ये बाउंड्री तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, क्लियर। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इन दिस काइंड ऑफ सम विल नॉट वर्क। सो ये स्ट्रिप का जो सिलेक्शन है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग अभी लगता रहेगा, बट वो आगे सम प्रैक्टिस करते करते अपने को वो समझ जाएगा, ठीक है। चलो लेट मी टेक केस नंबर 5। केस 5, एरिया if in a sum we want to find area bounded by two curves y = f(x) and y = g(x). चलो मुझे इसका एरिया निकालना है, ठीक है। पॉज मत करना, लेट्स कंटिन्यू, सुनो जरा कैसे करना है। इफ़ इन अ सम वी वांट टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, 2 कर्व के बीच का एरिया निकालना है। ना कॉमन सेंस से अगर 2 कर्व के बीच में मैं एरिया निकालने बोलूँगा तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा पता है, उनका दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे याद रखना, व्हेन 2 कर्व्स आर गिवन, व्हेन 2 curves are given, then first find point of intersection। अब वो कैसे करना है वो हम आगे बात करेंगे, ओके। फर्स्ट फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपके दिमाग में रखना है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तभी तो आप उसको ट्रेस कर पाओगे, ठीक है। तो लेट्स सिंग नाउ। तो देखो मैं क्या बनाऊंगा बताइए, यहाँ पे एक्स एक्सिस बना दिया, यहाँ पे वाई एक्सिस बना दिया। चलो अब मेरे पास कितने कर्व है, 2 कर्व है। तो लेट्स से ये आपका कर्व है y = f(x), डन। और दूसरा कर्व लेट्स से हम लोग ले रहे हैं ये है y = g(x). चलो ठीक है, ये 2 कर्व आपने ले लिया। अब मुझे बताओ एरिया बिटवीन 2 कर्व निकालना है, तो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल ही दिया है। सो लेट्स से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x = a एंड x = b। सब में देखो नहीं दिया है बट हमको यहाँ से मिल गया, ठीक है, x = a और x = b। आर यू गेटिंग इट? आई रिपीट, यहाँ पे हियर a एंड b आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसीलिए अपने को इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो क्लाउड डाल दिया अभी। अब बताओ मुझे कौन सा एरिया निकालना है, तो मुझे इज इट नॉट ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। चलो अब स्ट्रिप सिलेक्शन करते हैं, कम ऑन, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लेगा। आप हॉरिजॉन्टल लो तो भी चलेगा, वर्टिकल लो तो भी चलेगा ना। एक चीज़ और आपने शायद से नोट कर दिया रहेगा अभी तक, अगर मेरे पास वर्टिकल बाउंड्रीज़ है
तो स्ट्रिप वर्टिकल रखना ज़्यादा लॉजिकल है, बराबर ना। और अगर मेरे पास जो बाउंड्रीज़ है वो हॉरिजॉन्टल है तो स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल रखना ज़्यादा बेटर है। ओके, सो यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट ऑल्सो। मैं लास्ट में इसमें लिखने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए ये ऑब्जर्वेशन के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैंने वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया। अब तो बहुत सिंपल है, टेल मी व्हाट इज़ एरिया का फॉर्मूला, डी एक्स की डी वाई तो डी एक्स। और तुम बोलेगा सर एक मिनट, यहाँ तो एक्स को टच ही नहीं कर रहा है, लेकिन एक सेकेंड, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो एक्स को टच होगा ना। ओके, तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म का बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा टच करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो अगर ये एक्स को टच करेगा तो डी एक्स आएगा, डी एक्स लिखा तो आगे क्या लिखूंगा, वाई वन माइनस वाई टू, किसके बीच में, ए टू बी, ऑल सेट ना, ठीक है। अब मुझे बताओ वाई वन मतलब क्या, वाई वन मतलब अपर कर्व एंड वाई टू मतलब लोअर कर्व, ठीक है। चलो अपर कर्व बताओ, विच वन इज अपर कर्व, तो अपर कर्व है आपका y इक्वल टू एफ एक्स एंड लोअर कर्व y इक्वल टू जी एक्स। बस इसको उठा के आपको रिप्लेस कर देना और आंसर तैयार, डन। तो एवरीवेयर द फॉर्मूला इज सेम। आपका जैसे जैसे डायग्राम बन रहा है थोड़ा बहुत प्लानिंग में वेरिएशन आ रहा है, बट बेसिक थॉट प्रोसेस तो आपका वहाँ का वहाँ ही है, ठीक है। चलो अब इसके अलावा एक केस और ऐड करता हूँ जिसका ज़रूरत नहीं है बट फिर भी मैं कर देता हूँ। केस 6 फाइनल केस है ये। इफ़ इन अ सम we are asked to find area bounded by y is equal to f of x, comma y is equal to g of x, y is equal to g of x, comma x is equal to a and x equal to b, then चलो जरा सोचो, area between two curves y equal to f of x and y equal to g of x between x equal to a and x equal to b, इसके बीच का आपने को एरिया निकालना है। जरा पॉज करके सोचो कैसे करेंगे। चलो आई होप आपने सोच लिया रहेगा, बराबर। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपके जगह होता ना तो मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है, तो चलो ठीक है, इससे बेटर मैं मेरे ओरिजिनल स्टाइल से समझाता हूँ। मैंने कितने कर्व दिए आपको, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और अभी भी मैंने क्या क्या बोला, व्हेन टू कर्व्स आर गिवन देन क्या करने का, गिवन देन सॉल्व साइमल्टेनियसली टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बराबर। ये आपका कंपलसरी स्टेप है, याद रखना। अगर दो कर्व आपको दिया तो आपको उसको साइमल्टेनियस सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब तुम बोलेंगे सर यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ज़रूरत क्या है, तो लेट्स से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एक्स इज इक्वल टू सी, सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले रहा हूँ। इंटरसेक्शन इज, आई बेटर से इज एक्स इज इक्वल टू सी, बराबर। अब जरा यहाँ पे देखना, देर आर टू पॉसिबिलिटी, ओके। सी बिलोंग्स टू ए टू बी, ए टू बी के इंटरवल को सी बिलोंग करता है, ठीक है, या सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए टू बी, मतलब ए टू बी के बीच में सी नहीं है। ये दोनों का अलग अलग केस बनेगा, ठीक है। तो जब मैं बोलूँ सी बिलोंग्स टू ए टू बी, कैन आई से इट मीन्स योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज बिटवीन बाउंड्रीज, कैन आई से दैट। सो केस वन इज, इसमें अंदर एक केस है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं रोमन 1 2 करके लिख रहा हूँ, केस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1, सी बिलोंग्स टू ए टू बी, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। चलो अब इसका डायग्राम सोचो। तो मेरे पास दो, पहले तो एक्सिस बना दिया, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे एक्सिस का ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में किधर भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बोला है, अगर आपने नोट किया रहेगा तो, ठीक है। अब मेरे पास दो कर्व है, कौन सा, तो ये है आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बना दिया, बराबर, और ये है आपका लेट्स से y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये भी तो हो सकता था ना, दो इंटरसेक्टिंग कर्व्स। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज़ ये है आपका x इज इक्वल टू सी, बराबर। अब ये x इक्वल टू सी किसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। येस, इट लाइज बिटवीन x इज इक्वल टू ए, प्लीज़ ध्यान से समझना, दिस इज योर x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी,
इसके बीच का एरिया का अपने को बात करना है, ठीक है। तो जरा वापस देखो, सब में क्या बोला है, एरिया बाउंडेड बाय वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू सॉरी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। तो अगर आप समझ रहे हो तो एम आई नॉट टॉकिंग ऑफ दिस एरिया, दिख रहा है क्या यहाँ पे, हम ये एरिया का बात कर रहे हैं। देख लो, दो कर्व के बीच का और बिटवीन ए एंड बी, आ गया ना एरिया तुम्हारा। चलो अब ये एरिया निकालने के लिए आप कौन सा स्ट्रिप सिलेक्ट करोगे, तो दिस टाइम डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। और वर्टिकल स्ट्रिप में भी एक स्ट्रिप से काम चलेगा क्या, ध्यान से सुनना जिसको नहीं समझा। ये स्ट्रिप को हम ना यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कराएंगे, ओके। तो टेल मी इसका अपर एंड किसके ऊपर है, तो इसका अपर एंड इसके ऊपर है, मतलब वाई इक्वल टू जी एक्स पे, बराबर। और लोअर एंड किसके ऊपर है, तो लोअर एंड इसके ऊपर है, दैट इज़ वाई इक्वल टू एफ एक्स, मतलब ऊपर जी एक्स है, नीचे एफ एक्स है। बट आफ्टर दिस पॉइंट जब मैं स्ट्रिप बनाऊंगा तो अब मुझे बताओ अपर एंड कहाँ पे चला गया, तो अपर एंड चला गया एफ एक्स पे, लोअर एंड चला गया जी एक्स पे। तो मतलब अगर मुझे टोटल एरिया निकालना है तो सिंगल ए टू बी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते नहीं है, मतलब एरिया ए टू बी डी एक्स वाई वन माइनस वाई टू ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ये पॉइंट के बाद दैट इज इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद अपर एंड लोअर एंड चेंज हो जाता है, ठीक है। ये सब मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। सो विद दिस टेल मी व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे a1 प्लस a2। चलो अब a1 को प्लान करते हैं। टेल मी a1 में dx की dy, तो dx क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है, बराबर। यहाँ पे क्या आएगा y1 माइनस y2, बराबर। और कहाँ से कहाँ तक, तो a टू c, ठीक है। चलो वेर y1 गिव मी y1, अपर कर्व कौन सा है, तो अगर डायग्राम में अगर आप देख रहे हो तो या इन दिस केस अपर कर्व है gx, मतलब आप यहाँ पे gx रखोगे, बराबर। और लोअर एंड कौन से ऊपर है, तो लोअर एंड है y इक्वल टू एफ एक्स पे। इसको डाल के आप सॉल्व करो, आपको a1 मिलेगा। चलो अब a2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो फॉर a2 वापस dx की dy, तो वो तो dx ही रहेगा, फॉर्मूला y1 माइनस y2 ही रहेगा, बट कहाँ से कहाँ तक, c से b तक। एंड वन मोर मेजर चेंज इज वॉट, आपका y1 y2 बदल जाएगा, तो y1 विल बी वॉट, आप देखो अपर कर्व, अब अपर कर्व कौन सा है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो अब एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और यहाँ पे y इक्वल टू जी ऑफ एक्स आ जाएगा, लोअर एंड। आई होप आई गेटिंग इट। सो इट इज़ बेसिकली कौन सा स्ट्रिप लेना है और स्ट्रिप के बाद अपर कर्व लोअर कर्व डिसाइड करना है, दैट्स इट, ठीक है। सो इट मे लुक वेरी डेंजरस राइट नाउ बट इट इज़ नॉट। सब में देखना बहुत मज़ा करेंगे, इनफैक्ट अभी भी बहुत लोग को तो जिनको स्टार्टिंग का फर्स्ट केस समझ गया स्ट्रिप सिलेक्शन, आई थिंक ये तो सब आपको मज़ा आता रहेगा अभी, ठीक है। चलो अब सेकेंड केस का बात करते हैं। सेकेंड केस सेज सी डज नॉट बिलोंग टू ए टू बी, मतलब कहना इसे पॉइंट ऑफ intersection does not lie between A and B। चलो अब इसका डायग्राम सोचो, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A और B के बीच में नहीं है, तो नाउ डज इट मीन आपका कर्व इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो नहीं, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका कर्व इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, आपका कर्व इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है बताए, x इज इक्वल टू सी है, बराबर। चलो अब मुझे बताओ a कहाँ पे होगा, तो आपका a b c के एक साइड पे होगा, बिकॉज c a b के बीच में नहीं है, बराबर। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x इज इक्वल टू a और यहाँ पे ले रहा हूँ x इक्वल टू b। चलो अब जरा क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, आपको किसका एरिया निकालना है, आपको एरिया निकालना है एरिया बिटवीन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ पे आपको इसका एरिया निकालना है, दैट्स इट। अब यहाँ पे बताओ कौन सा स्ट्रिप लेंगे, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, सो विल बी गोइंग फॉर वर्टिकल स्ट्रिप, क्योंकि थ्रू आउट अगर मैं इस स्ट्रिप को मूव करता हूँ लेफ्ट से लेके राइट तक, तो उसका अपर एंड देखो हमेशा y इक्वल टू एफ एक्स पे रहेगा, लोअर एंड हमेशा y इक्वल टू जी एक्स पे रहेगा। ऑल सेट नाउ, ठीक है, डन। सो विद दिस टेल मी व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला, तो यहाँ पे एरिया a1 a2 करके निकालने का ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a और b के बीच में नहीं है, ओके। तो टेल मी यहाँ पे क्या आएगा, dx की dy, तो यहाँ पे आएगा dx, आगे क्या y1 माइनस y2, किधर से किधर a टू b। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बीच में नहीं आया है, ठीक है। अब जरा मुझे y1 बता दो, व्हाट इज़ y1, तो y1 होगा आपका अपर एंड, तो अपर एंड कौन सा है, f ऑफ x, ओके, और लोअर एंड कौन सा है, g ऑफ x, ओके। इसको उठा के डाल दो, इंटीग्रेट करो और आंसर तैयार, ठीक है। सो टेक्निकली स्पीकिंग देखा जाए तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया,
ओके जो मुझे सिखाना तो मैंने आपको सिखा दिया, आपको कैसे सिलेक्शन करके मतलब स्ट्रिप का सिलेक्शन करके एरिया निकालना है, दैट यू नीड टू लर्न। डन। अब आई विल ऐड 2 more पॉइंट्स टू दिस विच विल मेक योर चैप्टर मोर ईजियर। ओके उसमें से पहले हम लोग लिखते हैं स्टेप्स फॉर सॉल्विंग। ओके ये तो बहुत रैंडमनेस था, अब जनरल कैसे करेंगे, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग। ठीक है ना, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग में चलो आप डिसाइड करो स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए। तो आप बोलेंगे स्टेप नंबर 1 ट्रेसिंग होना चाहिए, जो हमने अभी सब केस में किया। ट्रेसिंग मतलब ग्राफ बनाना पड़ेगा, बराबर। बट इजंट इट, ग्राफ बनाने से पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, बराबर। तो स्टेप नंबर 1 याद रखना, क्वेश्चन में सिंगल कर्व और मल्टीपल या डबल कर्व, ये आपको पूछना है। क्या पूछना है, सिंगल कर्व या मल्टीपल कर्व। ठीक है, अगर सिंगल कर्व होता है, प्लीज लेट्स अंडरस्टैंड, सिंगल कर्व हुआ तो आपको क्या करना है पता है, डायरेक्टली ट्रेस द कर्व, ट्रेस करने के बाद सिलेक्ट स्ट्रिप, और वो करने के बाद अप्लाई फॉर्मूला। आर यू गेटिंग इट? दिस हैज़ टू बी द बेसिक थॉट प्रोसेस, बराबर। मैंने एक काम मतलब स्टेप नहीं, टेबुलर फॉर्म ही बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो स्टेप 1 नहीं लिखते हैं, सिंगल कर्व और डबल कर्व इसके ऊपर बेस रहेगा। सिंगल कर्व होगा तो ट्रेस करो पहला स्टेप, सिलेक्ट द स्ट्रिप सेकंड स्टेप एंड अप्लाई द फॉर्मूला थर्ड स्टेप। ठीक है, चलो अगर मल्टीपल कर्व हुआ, जनरली मल्टीपल में अपने को 2 ही कर्व आएंगे, सो डबल कर्व्स आर देयर। ठीक है, अब डबल कर्व हुआ तो मैंने क्या बोला, सॉल्व साइमल्टेनियसली, सॉल्व साइमल्टेनियसली to get point of intersection, बराबर। अब वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बेस पे अगर आपने देखा C lies in A to B और C does not lie in A to B, can I say trace the curve? Trace the curve. Are you getting it? ट्रेस होने के बाद आप क्या करेंगे, सिलेक्ट स्ट्रिप, स्ट्रिप को सिलेक्ट कर लो, और स्ट्रिप का सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, अप्लाई फॉर्मूला। मतलब बेसिकली ओनली वन डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे अप्लाई फॉर्मूला। बेसिकली एक सिंपल डिफरेंस है, अगर सिंगल कर्व आया तो आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर डबल कर्व आया तो आपको पहले सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और फिर आपको प्रोसेस फॉलो करना है। आर यू गेटिंग इट? बट इन दिस टेबल ऑल्सो यू विल बी सेइंग सर एक चीज़ हमको अभी भी नहीं समझा, मेरे हिसाब से, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ नहीं समझ सकते हो आपको, लेकिन एक चीज़ अभी भी आपको शायद से नहीं समझा रहेगा, दैट इज़ हाउ टू ट्रेस। क्योंकि अभी तक जितने भी हमने कर्व बनाए हैं वो तो सब रफ डायग्राम थे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू दिस। ओके, अब सब में थोड़ी एफ ऑफ एक्स देंगे, वहाँ पे तो वैल्यू देगा, जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x। अब एक्स क्यूब प्लस 2x अगर मैं देता हूँ तो इसको आप प्लॉट कैसे करोगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x। चलो इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ आप शायद से नहीं बना पाओगे। ओके, लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पे लेट्स से सॉरी y इज इक्वल टू साइन एक्स, चलो अगर ये बोला तो इसका ग्राफ आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, मतलब अब हम देखो ट्रेसिंग को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक तो है स्टैंडर्ड कर्व्स और एक है नॉन स्टैंडर्ड कर्व्स। ओके, तो ये आपको मैं आगे अभी नेक्स्ट सिखाऊंगा, एंड विद दैट आई थिंक चैप्टर इज ओवर। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। तो इसको आप फ्रेश पेज पे अलग से नाम देना, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। ठीक है, अब ये भी है ना, बहुत सारे बुक्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया है। नो डाउट देयर स्टेप्स आर करेक्ट, एंड टेक्स्ट बुक मतलब हमारी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड बुक्स जिसमें जेई लेवल के सम्स, थोड़े लेवल के सम्स रहेंगे। इन दोज बुक्स ओके दे हैव गिवन वेरी नाइस स्टेप्स फॉर प्लॉटिंग द कर्व, ट्रेसिंग द कर्व के लिए। लेकिन मैं आपको ना एक सिंपल एकदम बोलते हैं ना लेमैन का जो स्टाइल होता है ना ड्राइंग का, ग्राफ, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बिकॉज अपने को एक्चुअल ग्राफ थोड़ी दिखाना है, अपने को तो रफ ग्राफ दिखाना है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो जरा यहाँ पे ध्यान से समझ लेना, और ये आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर ट्रेसिंग नहीं आएगा तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, बराबर। तो ये वाला पार्ट का सबसे ज़्यादा हमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो लेट मी बिगिन। अब ट्रेसिंग में है ना 2 चीज़ होता है,
standard curves and non-standard curves. इन शॉर्ट स्टैंडर्ड कर्व्स का मतलब ऐसे कर्व्स जिसका ग्राफ आपको डायरेक्टली आता है, बराबर, एंड नॉन स्टैंडर्ड कर्व मतलब जिसका ग्राफ आपको नहीं आता है डायरेक्टली, ठीक है। तो अब मैं काम करता हूँ, आपको ये दोनों का लिस्ट बना के देता हूँ। पहले स्टैंडर्ड कर्व्स कौन से, ठीक है। तो लेट मी बिगिन विथ स्टैंडर्ड कर्व्स। अब स्टैंडर्ड कर्व में कौन आता है, तो सबसे पहले आता है लाइन। क्या आता है? लाइन, जिसका इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। डन। ऐसा इक्वेशन दिया है तो इसका इक्वेशन आराम से हम ग्राफ बना सकते हैं, ओके। लेकिन ये ग्राफ हमको थोड़ा टेक्निकल वे में बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। हाउ डू यू फाइंड x इंटरसेप्ट? याद करो, तो x इंटरसेप्ट के लिए पुट y इक्वल टू 0 और y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इक्वल टू 0। ऐसा आपको दो पार्ट में करना है, ठीक है। नाउ व्हेन आई पुट y इक्वल टू 0 x टू 0, मुझे कुछ वैल्यू मिलेगा, बराबर। तो अपने को यहाँ पे x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू a मिला लेटर से, और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू a नहीं p और q लिखता हूँ, ठीक है। p मिला और y इंटरसेप्ट q मिला। ना अगर आपने स्ट्रेट लाइन का नोट्स पढ़ा है तो मैं क्या बोलता हूँ, जब भी इंटरसेप्ट मिलता है तो नेक्स्ट थिंग व्हाट यू डू इज़ टू गेट पॉइंट। तो यहाँ से p कोमा 0 बना दो, ये q कोमा 0 बना दो, एंड नाउ यू कैन ईजिली प्लॉट ऑन द ग्राफ। समझा? तो ग्राफ में अब ये 2 पॉइंट बनाओ, p कोमा 0, इधर 0 कोमा q, और इसको आप ज्वाइन कर लो और आपका लाइन ट्रेस हो गया, ठीक है। तो जब भी लाइन का इक्वेशन सम में देता हूँ तो आपको इसके इंटरसेप्ट निकाल के एक्सिस पे दिखा के उसको ज्वाइन करना है। डन। तो ये आपका स्टैंडर्ड कर्व में आ जाएगा। चलो नंबर 2, सेकेंड स्टैंडर्ड कर्व है सर्कल, ओके। सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बराबर। ये आपने किया रहेगा, जिसमें इसका जो सेंटर होता है वो कहाँ पे होता है? 0,0 पे, और रेडियस इज आर स्क्वायर नहीं है, आर। तो इसको चलो ट्रेस करते हैं। तो इसको जब मैं ट्रेस करने बोलूँगा तो आप क्या करना है, एक्चुअल डायग्राम नहीं बनाना है, मतलब ऐसे एक रफ डायग्राम बना देने का। एक्स एक्सिस बना दिया जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा सर्कल ड्रॉ कर देने का जिसका सेंटर 0,0 पे और रेडियस आर। अब मुझे बताओ, अगर रेडियस आर होगा तो इज़ नॉट ये r,0 होगा, और ये होगा -r,0। आर यू गेटिंग इट? तो ये आपका सर्कल का डायग्राम तैयार, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 इज़ पैराबोला, बराबर ना। अब ये शायद से आपको नहीं पता होगा बिकॉज ये अभी तक हमने डिटेल में नहीं सीखा, बट देन पैराबोला में मैं आपको जो अभी दे रहा हूँ आपको बाहर करना है। देयर आर 4 पैराबोलास, 4 स्टैंडर्ड पैराबोला है। एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, बराबर। दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। तीसरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये मैंने क्वाड्रेटिक में आपको सिखाया था, याद होगा तो बेटर है। और एक था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। चलो इसको ट्रेस करना है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिखता है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए पता है? सी शेप आना चाहिए। कौन सा शेप? सी, बराबर। आ गया? तो आई रिपीट वन मोर टाइम, अपने को वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आया तो कौन सा शेप दिमाग में आएगा? सी शेप दिमाग में आएगा। डन। चलो एनी केसेस वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x हुआ तो कौन सा शेप दिमाग में आएगा? तो कॉमन सेंस से दोनों इक्वेशन में एक ही चेंज हुआ है, एंड दैट इज माइनस का, और माइनस बोला तो इसका मिरर इमेज होगा। मतलब अब क्या आएगा तुम्हारे दिमाग में? उल्टा सी दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो रफली आपको एक उल्टा सी बना देने का है। डन हो गया। चलो नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। नाउ अगर वाई स्क्वायर में सी बन रहा है तो एक्स स्क्वायर में क्या बनेगा? यू बनेगा, और ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था, याद है तो, ठीक है। इफ़ नॉट देन ये बाहर कर लेना, यहाँ पे यू शेप बन गया। और फाइनल वाले में बताओ क्या बनाऊँ मैं? तो फाइनल वाले में उल्टा यू। सो मतलब कहना इसे बेसिकली पैराबोला के 4 ग्राफ में से मुझे तो 2 ही ग्राफ याद रखने हैं। वाई स्क्वायर बोला तो सी, एक्स स्क्वायर बोला तो यू, बराबर, और माइनस है तो उल्टा। डन। तो ये आप ज़रा याद कर लेना, ठीक है। नाउ इन दिस, ये जो स्मॉल a है वो यहाँ पे होता है a,0, जिसको हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको बाहर कर लेना। फोकस क्या? यहाँ पे आएगा -a,0, क्योंकि नेगेटिव साइड में। यहाँ पे फोकस ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा 0,a, बराबर, 0,a, और यहाँ पे आ जाएगा 0,-a, ठीक है। ये बाहर हुआ तो भी ठीक है, बट एटलीस्ट अगर पॉइंट नहीं याद रहेगा तो शेप को तो भूलना मत, ठीक है, ट्रेसिंग में। डन। थर्ड हो गया।
अब फोर्थ स्टैंडर्ड कर्व आएगा आपका इलिप्स। बहुत सारे सम इलिप्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। जिसमें आपको याद रखना है सेंटर आपका ओरिजिन पे रहेगा, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट ए रहेगा और वाई इंटरसेप्ट बी रहेगा, ठीक है। जस्ट कीप इन माइंड। सो विद दिस अगर आप समझ रहे हो तो ये आपका एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया मैंने, डन, बन गया। अब देखो सेंटर ओरिजिन पे है, एक्स इंटरसेप्ट ए है तो ये ए कॉमा 0 हो गया, बराबर। वाई इंटरसेप्ट क्या दिया है, बी दिया है। अब ऑब्वियसली ए और बी सेम तो होंगे नहीं, अगर सेम होता तो यहाँ पे भी ए लिखता, तो ये बी है मतलब वो ए से ज़्यादा है या छोटा है। चलो मैंने थोड़ा छोटा ले लिया तो 0 टू बी हो गया। अब इसको अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो आई विल बी गेटिंग ओवल शेप एंड दैट ओवल शेप इज ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो इलिप्स का जब इक्वेशन दिया रहेगा तो आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, वो आपके इंटरसेप्ट बन जाएंगे, उसको यहाँ पे दिखाना है और उसको ज्वाइन कर देना है, डन, फाइन। तो ये आपका इलिप्स हो गया। नेक्स्ट इज फिफ्थ, लेट्स गो फॉर हाइपरबोला। एक सेकेंड ना, यहाँ पे अगर ए का वैल्यू बी से छोटा होगा तो आपका डायग्राम ऐसा भी आ सकता है जिसको हम वर्टिकल इलिप्स बोलते हैं, ठीक है ना। ए कॉमा 0 और ये 0 कॉमा बी, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये भी बना ही लो। यहाँ पे आएगा ए ग्रेटर देन बी, दिस इज ए लेस देन बी के लिए, डन। चलो इलिप्स हो गया। नाउ लेट्स गो टू हाइपरबोला। द फिफ्थ वन इज हाइपरबोला। चलो हाइपरबोला में ज़रा मुझे बता दो क्या करेंगे। तो हाइपरबोला में इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इसके कुछ ज़्यादा सम्स नहीं है तो इसको अब मैं डायरेक्टली बना के छोड़ देता हूँ ऐसा। आपको ये डायग्राम आपको बाहर करना है, एक्स एक्सिस बनाना है, आपको सी बनाना है लेकिन ओरिजिन से पास मत कराना, ठीक है, थोड़ा दूर यहाँ पे, और उसका मिरर इमेज बनाना है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ योर हाइपरबोला, क्लियर, डन। तो ये आपको एज इट इज़ बाहर कर लो यार। ये जो पॉइंट होता है ना दैट इज़ ए कॉमा 0 और यहाँ पे आएगा 0 कॉमा बी। अब ऐसा क्यों क्या वो उसका ज़रूरत नहीं, आप सिंपली बाहर कर लो। सो मेजर क्वेश्चन जो है हमारे सर्कल, पैराबोला और इलिप्स पे बेस्ड है, ध्यान रखना। सर्कल 0 0 और रेडियस r, ठीक है। पैराबोला 4 केस में से कौन सा, वाई स्क्वायर हुआ तो c, एक्स स्क्वायर हुआ तो u, एंड देन उल्टा कब होगा, जब माइनस आएगा। और इलिप्स में क्या याद रखना है, तो इलिप्स में आपको a और b का वैल्यू निकालना है। ये आपको रेडीमेड नहीं होगा, आपको निकालना पड़ेगा और बेस्ड ऑन a ग्रेटर और b ग्रेटर आप उसका डायग्राम बना देंगे, डन। चलो इसके अलावा आपको याद रखना है साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स। चलो ट्रिग्नोमेट्री में y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस, बराबर। ये खाली ये मत बताना, यहाँ पे ये वैल्यूज़ का इंपॉर्टेंस है 0 पाई एंड 2 पाई, ठीक है। चलो यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस एक्स का भी ग्राफ याद कर लो। व्हाट इज़ y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, तो y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा, बराबर ना। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, इट वुड बी लाइक दिस, बराबर। ये 0 यहाँ पे आएगा 2 पाई, यहाँ पे बीच में आएगा पाई, बिकॉज पाई पे वो -1 होता है, बराबर ना। और ये 1 और ये -1, यहाँ पे भी 1 और ये -1। चलो y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ, सो y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ आपका आएगा लाइक दिस, बराबर ना। यहाँ पे एक मिनट मैं सेंटर में बना देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपका आ जाएगा दिस, मतलब इनफैक्ट कॉट सेक कोसेक कुछ भी आ सकता है, बट ये हम लोग 3 मेजर मैं आपको बना के दे देता हूँ, ठीक है। याद है तो इसका ग्राफ ऐसा आता है ना, ठीक है ये। और π/2 पे वो टच करेगा नहीं, -π/2 पे भी वो टच नहीं करेगा, ठीक है। और ये अपने आप को फिर रिपीट करेगा यहाँ से वापस, ठीक है ना, डन, क्लियर हो गया ना। ये आपका ऐसा हो गया और ये यहाँ से ऐसा आएगा, ठीक है, डन। सो ये आपका 10x का ग्राफ हो गया, फाइन। इसके अलावा आपको याद रखना है सेवेंथ मॉड्यूलस फंक्शन, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ए। ना मैं डायरेक्ट x माइनस ए बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। आपको मॉड का ग्राफ कैसा होता है, तो फंक्शन चैप्टर में सीखा रहेगा, वी शेप होता है, बराबर। और वी शेप कहाँ पे आएगा, ए पे, तो दिस इज़ योर a कॉमा 0, यहाँ पे आपको ये वी शेप बनाना है, बराबर। और वी शेप में याद रखना है लेफ्ट में आएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ इनसाइड टर्म, ओके, और राइट में आएगा y इज इक्वल टू इनसाइड टर्म, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है। अब इसके अलावा बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, बट ये टेक्स्ट बुक लेवल पे जो काम के हैं वो मैंने आपको बता दिए। सो दिस आर ऑल स्टैंडर्ड कर्व्स, ठीक है, जिसको आपको बाहर करना है, डन। नाउ द रियल फन इज अबाउट नॉन स्टैंडर्ड कर्व्स, ओके। तो अब जरा देखते हैं नॉन स्टैंडर्ड कर्व में कैसे करेंगे। तो ये आपका स्टैंडर्ड कर्व हो गया, लेट मी राइट नॉन स्टैंडर्ड कर्व।
और इसका मैं बात कर रहा था, जो टेक्स्ट बुक का स्टाइल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको उसको सिंपल बना के देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको स्टेप लिख के बताता हूँ, फिर 2 एग्जांपल करके दिखाऊंगा, तो आपको ये आइडिया आ जाएगा, ठीक है। सो नॉन स्टैंडर्ड कॉम में बेसिकली मेरा स्टाइल क्या बोलता है पता है, वी फॉलो 2 स्टेप, वी फॉलो 2 स्टेप्स ट्रेसिंग के लिए, ठीक है। स्टेप नंबर 1, फाइंड x and y intercept of the curve। चलो ठीक है, टू फाइंड x इंटरसेप्ट, टेल मी हम लोग क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, बराबर ना, एंड टू फाइंड y इंटरसेप्ट वी पुट x इज इक्वल टू 0, ये आपको करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 खत्म, सिंपल एकदम, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिखाओ, ठीक है। शो x इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, y इंटरसेप्ट मत दिखाओ, खाली x इंटरसेप्ट को आप x एक्सिस पे दिखा दो, ठीक है, डन। स्टेप नंबर 2, ओके, कंसिडर लेफ्ट मोस्ट x इंटरसेप्ट, ओके, सबसे छोटा वाला जो x इंटरसेप्ट होगा वो आप ले लो, ठीक है। टेक एनी रैंडम वैल्यू of x on left of selected intercept। जरा ये समझना है, वर्डिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आपने जो वैल्यू सिलेक्ट किया, लेट्स से मैंने 3 सिलेक्ट किया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो 3 सिलेक्ट किया ना उसके लेफ्ट में से कोई भी एक रैंडम वैल्यू सिलेक्ट कर दूंगा, लेट्स से x इज इक्वल टू 2, बराबर, ओके। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। चलो तो सिलेक्ट किया एंड सब्सटीट्यूट इन y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, उसको y को टू एफ एक्स में डालो, हो गया। अब y को टू एफ एक्स में डालने के बाद आपको 3 पॉसिबिलिटी है, जैसा आप y को टू एफ एक्स में डालेंगे आपको 3 पॉसिबिलिटी मिलेगा, y इज इक्वल टू, मतलब y का जो वैल्यू है पॉजिटिव मिलेगा, ओके, नेगेटिव मिलेगा, आई बेटा से 2 ही पॉसिबिलिटी है, 3 नहीं करते बिकॉज 0 उसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, अरे हाँ सॉरी, y नहीं मिलेगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो y ग्रेटर देन 0 मिलेगा, y नेगेटिव मिलेगा, और y डज नॉट एग्जिस्ट, बराबर। ये 3 पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे मिलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आपको y ग्रेटर देन 0 मिलता है तो ड्रॉ ग्राफ अबव x एक्सिस, ड्रॉ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अबव एक्स एक्सिस, ऐसा, ठीक है। तो आप अबव एक्स एक्सिस में रैंडमली कोई भी टाइप का एक शेप बना देना, ठीक है, फाइन। जब y का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, और y पॉजिटिव मतलब हुआ ना अबव एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर y नेगेटिव मिला तो क्या करेंगे, ड्रॉ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बिलो एक्स एक्सिस के बिलो बना दो, ठीक है, अबव एक्स एक्सिस, नीचे एक्स एक्सिस लिखता हूँ, अबव एक्स एक्सिस, ठीक है। और अगर y डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, तो देन नो कर्व इन दैट रीजन, वो रीजन को आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है, उसके अंदर कोई कर्व नहीं आएगा, डन। आई नो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे शायद से ना दिखे समझे, बट देन डोंट वरी, मैं पहला एग्जांपल दूंगा और आपको समझ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स रिपीट वन मोर टाइम, क्या करना है अपने को, ओके। पहले स्टेप में फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द कर्व, निकाला। हाउ टू फाइंड x इंटरसेप्ट, पुट y इक्वल टू 0, हाउ टू फाइंड y इंटरसेप्ट, पुट x इक्वल टू 0, ठीक है। चलो एक बार इंटरसेप्ट मिल गया तो क्या करेंगे, शो x इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, बराबर, वहाँ पे दिखा दो। अब क्या करेंगे, कंसिडर द लेफ्ट मोस्ट x इंटरसेप्ट, सबसे छोटा वाला x इंटरसेप्ट लो एंड टेक एनी रैंडम वैल्यू ऑफ x ऑन लेफ्ट ऑफ द सिलेक्टेड इंटरसेप्ट, जो मैंने बताया 3 के लेफ्ट में कोई भी एक वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो, ले लिया, और उसको y को एफ ऑफ एक्स में डालो। जैसा आप डालेंगे आपको कुछ कांस्टेंट मिलेंगे, पॉजिटिव मिला तो अबव एक्स एक्सिस में ग्राफ बनाओ, नेगेटिव मिला तो बिलो में बनाओ। ये y एग्जिस्ट ही नहीं किया, ये भी पॉसिबल है, तो इन दैट केस नो कर्व इन दैट रीजन। आप समझ रहे हो कैसा, ठीक है। चलो अब जरा एक मिनट यहाँ पे, अब क्या करना है, फॉलो द सेम थिंग, फॉलो द सेम प्रोसेस फॉर एनी वैल्यू of x on right of that intercept, बराबर। जो हमने अभी किया लेफ्ट के लिए वो राइट के लिए करना है, ठीक है। एंड रिपीट
रिपीट फॉर ऑल एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, इतना करो और आपका ग्राफ रेडी, डन। अब तुम बोलेंगे सर कुछ नहीं समझा यहाँ पे, ठीक है, तो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। चलो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, इसको मुझे ट्रेस करना है, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल समझना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, स्टेप वन, फाइंड एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू ज़ीरो। चलो y इक्वल टू ज़ीरो डालो तो आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, बराबर। तो देयर फोर इज नॉट आई गेट एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो और एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। सो एक्स इज इक्वल टू वन मिला, यहाँ पे एक्स इक्वल टू टू मिला। अब एक सेकेंड, ये कोई लाइन नहीं है, ये इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट से क्या बनता है, पॉइंट बनता है। तो हमारे एक्स इंटरसेप्ट रेडी हो गए। चलो स्टेप टू में, उसमें सॉरी, वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालने का, हाउ टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट, पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। चलो अब एक्स इक्वल टू ज़ीरो डालेंगे तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ज़ीरो माइनस वन, ज़ीरो माइनस टू, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री, और वाई इंटरसेप्ट थ्री मतलब पॉइंट ज़ीरो कॉमा थ्री, डन। तो ये आपका पहला स्टेप, सिंपल, सबको समझा। अब मैं क्या करूँगा, तो स्टेप टू का स्टार्ट करूँगा, वेयर, ध्यान से देखना, नंबर लाइन लूँगा, लिया नंबर लाइन, अभी ट्रेसिंग चालू हो रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो नंबर लाइन पे एक्स वाई एक्सिस बना दिया ये, ठीक है। अब क्या लेंगे, टू एंड थ्री, इंटरसेप्ट दिखा दिया, सॉरी टू एंड थ्री नहीं, वन एंड टू, सॉरी वन एंड टू। अब वाई इंटरसेप्ट को प्लीज़ ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने क्या बोला, शो एक्स इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस ओनली, वाई इंटरसेप्ट को दिखाने का ज़रूरत नहीं, वो हमारे समझने के लिए, ठीक है। तो आपने एक्स इंटरसेप्ट दिखा दिया, देख लो यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं वन का ना लेफ्ट में कोई भी एक वैल्यू लेगा, सो लेट्स से हम लोग ले रहे हैं एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वन के लेफ्ट का वैल्यू, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपने समझने के लिए प्लीज़ एवरीवन, ठीक है। चलो इसको उठा के हम y इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू में डाल देते हैं। चलो डालो, क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा ज़ीरो, तो माइनस वन, यहाँ पे आएगा माइनस टू, ये आ जाएगा टू, बराबर ना। हाँ एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया है, टू आएगा, टू टू, ठीक है। अब तुम बोलेंगे सर ये तो वाई इंटरसेप्ट ही हुआ, ठीक है। तो लेट मी डू वन थिंग, मैंने क्या बोला, एनी वैल्यू ऑन लेफ्ट ऑफ वन, तो हम लोग यहाँ पे ज़ीरो नहीं माइनस वन भी डाल सकते हैं। चलो मैंने माइनस वन लिया, तो अब बताओ क्या आएगा, यहाँ पे एक्स के जगह पे माइनस वन डाला तो यहाँ पे आएगा माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू, तो वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, माइनस टू बराबर माइनस थ्री, यहाँ पे आ जाएगा सिक्स। अब मुझे वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, उसका आंसर क्या आया, सिक्स, मतलब कैन आई से पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव मतलब y ग्रेटर देन ज़ीरो। और मैंने क्या बोला, अगर y ग्रेटर देन ज़ीरो मिलता है तो वन के लेफ्ट में आपका कर्व x एक्सिस के ऊपर रहेगा। तो आपका ये देखो यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर से नीचे यहाँ तक वन तक आ गया, गेटिंग इट। देखो x एक्सिस के ऊपर ही है और उसको वन पे कट करना है, बिकॉज ये x इंटरसेप्ट है ना, तो कर्व को नीचे आना पड़ेगा। कर्व ऐसा ऊपर तो नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं जा सकता है, क्योंकि वन पे तो कट करेगा। अरे गेटिंग इट, डन। तो ये आपका कर्व हो गया। अब कोई बोलेगा सर मैं इसमें ऐसा बाय मिस्टेक ऐसा दिखा दिया, तो सो ठीक है ना, नथिंग रॉन्ग, वॉट एवर यू शो इट हैज़ टू बी लिटिल बिट कर्व्ड, लीनियर नहीं बनाना, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना, ओके, बिकॉज ऐसे भी हम ये रफ डायग्राम बना रहे हैं। आर यू गेटिंग इट। तो देखो मैंने उसको हल्का सा एक कर्व दे दिया है, डन। चलो तो विद दिस अपना यहाँ पे लेट्स से ये मैं ऊपर से नीचे बना दिया, वन तक आ गया, सॉरी वाई एक्सिस को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, नाउ इट्स परफेक्ट। चलो ठीक है, बना दिया। एंड फॉर योर नॉलेज इज़ नॉट, ये जो पॉइंट होगा वो आपका वाई इंटरसेप्ट है 0,2, मतलब कन्फर्म हो गया ना, मतलब अपना का ऊपर से आ रहा है, डन। चलो डाल दिया। अब हम लोग वन और टू के बीच का एक वैल्यू ले लो। चलो लेट अस टेक एनी वैल्यू बिटवीन वन एंड टू। तो हमने लिया एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 1.5, उसको y इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू में डाल दो। तो 1.5 को यहाँ पे डालेगा तो 1.5 माइनस वन 1.5 माइनस टू, टेल मी 1.5 माइनस वन क्या आएगा, 0.5। एंड मुझे वैल्यू में इंटरेस्ट ही नहीं है, यहाँ पे मुझे उसका पॉजिटिव नेगेटिव में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन ज़ीरो। तो आपका y का वैल्यू लेस देन ज़ीरो आया, मतलब इन दिस रीजन आपका जो कर्व होगा वो एक्स एक्सिस के नीचे होगा। सो टेल मी, अब ये कर्व यहाँ से नीचे जाएगा, गया, अभी क्या नीचे जाते जाएगा क्या, तो आंसर इज़ नो, ये ऐसे नीचे 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 नहीं जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ से नीचे आने के बाद वापस एक्स इंटरसेप्ट बनाना है।
आई होप गेटिंग इट। एक्स इंटरसेप्ट बनाने के लिए वापस कट करने के लिए उसको बैंड होना पड़ेगा। अभी कहाँ पे बैंड हो रहा है, वी आर नॉट बॉदर्ड, उसको आप कैसे भी बैंड करा सकते हो। आइडियली सेंटर से बैंड कराओ तो बेटर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैंने कर्व को कंटिन्यू किया, यहाँ से बैंड होके यहाँ तक आ गया, डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 के आगे कोई भी एक वैल्यू ले लो, लेट्स से 3 ले लिया, तो y इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 1, x माइनस 2, यहाँ पे 3 डाला तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, टेल मी क्या आएगा, 2 इंटू 1 विच इज़ 2। आंसर पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। तो अब ये कर्व कहाँ पे जाएगा, तो अब ये जाएगा पॉजिटिव टेरिटरी। पॉजिटिव टेरिटरी मतलब अबव एक्स एक्सिस, और ये कभी भी वापस नीचे नहीं आएगा। क्यों, बिकॉज आपको इंटरसेप्ट बचा ही नहीं ना यहाँ पे। अगर यहाँ पे सपोज और एक इंटरसेप्ट होता तो ये बैंडो के नीचे आता, ठीक है ना। सो सिंस देयर इज नो इंटरसेप्ट लेफ्ट, आपका ये ऊपर चलते जाएगा, और देखो आपने ट्रेस कर दिया। ओके, सो दैट मीन्स टेक्निकली स्पीकिंग ये क्या है पता है, तुम्हारा शिफ्टेड पैराबोला है, ऐसा यू शेप वाला, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ वी ट्रेस अ नॉन स्टैंडर्ड कर्व। था ना सिंपल चीज़ और इंटरेस्टिंग, बराबर। मतलब अपने को इंटरसेप्ट और उसके राइट लेफ्ट के वैल्यू पे ही ऑब्जर्व करना है। एंड आई रिपीट, ये सब चीज़ जो मैंने लिखा वो आपको दिखाने का ज़रूरत नहीं है, आप ये डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो, लेकिन ये एक्स इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा। समझ गया, ठीक है। चलो एक और को ट्रेस करते हैं, लेट्स सी। ये आप ट्राई करो, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। चलो इसको ट्रेस करने को ट्राई करो। चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा। तो लेट मी स्टार्ट। स्टेप नंबर 1 हम लोग क्या निकालेंगे, स्टेप नंबर 1 में हमको निकालना है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। हाउ टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, पुट y इक्वल टू 0। चलो y इक्वल टू 0 डाला तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। कहना इसे यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। तो आपका ये 0,0 रेडी, ये आपका 2,0 रेडी, एक्स इंटरसेप्ट तैयार। अब आप क्या निकालेंगे, y इंटरसेप्ट। हाउ डू वी फाइंड y इंटरसेप्ट, पुट x इज इक्वल टू 0। चलो x इक्वल टू 0 डालो तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0 माइनस 0। तो ये भी 0 मिला, मतलब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट सेम आ गया। डन, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ पे एज आई सेड अपने को y इंटरसेप्ट पे ध्यान नहीं देना है, अपने को ध्यान खाली x इंटरसेप्ट पे देना है। तो लेट अस शो ऑन द नंबर लाइन, यहाँ पे आपका स्टेप 2 चालू हो जाएगा। ओके, तो ये आपने x एक्सिस बना दिया, सॉरी, ओके, और ये आपका y एक्सिस बन गया, ठीक है। चलो यहाँ पे आपका 0 और यहाँ पे आपका 2। अब क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट एक्स इंटरसेप्ट लेना है और उसके लेफ्ट में एक वैल्यू लेना है। तो लेटर से हमने एक्स इज इक्वल टू क्या लिया, -1 ले लिया। अब उसको उठा के आप कर्व में डाल दो, तो y इक्वल टू 2 इंटू -1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1 का स्क्वायर, बराबर ना। देखो यहाँ पे था ना, x के जगह पे -1 और -1 का स्क्वायर। सो व्हाट इज़ दैट, कम ऑन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये -1 विच इज़ नेगेटिव। मुझे लेस देन 0 में इंटरेस्ट है, और नेगेटिव मतलब ग्राफ कहाँ से आएगा, तो ग्राफ नीचे से आएगा एक्स पे, इंटरसेप्ट पे। थोड़ा कर्व बना दिया मैंने, हाँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे 0 और 2 के बीच में एक वैल्यू, सो एक्स इक्वल टू 1 ले लो। तो y इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो व्हाट इज़ दैट, 2 माइनस 1, 1 मतलब पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। तो अब ये ग्राफ कहाँ पे जाएगा, देखो यहाँ से ग्राफ ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता था, बराबर ना। तो यहाँ पे फिलहाल ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, सो इट विल गो अप, ये ग्राफ ऊपर जाएगा। बट ये ऊपर ही चलते आएगा क्या, ये ऊपर ही चलते रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि उसको इंटरसेप्ट बनाना है, आगे एक्स इंटरसेप्ट बनाना है। तो ये ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, बीच में कहाँ से भी आपको बेंड करके उसको नीचे लाना पड़ेगा। आ गया 2 पे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक्स इक्वल टू 2 में, तो एक्स इक्वल टू 3 ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट कर रहा हूँ। -3 मिला, लेस देन 0, मतलब अब ये ग्राफ कहाँ पे चला जाएगा, नेगेटिव टेरिटरी में। और ये कभी वापस ऊपर आएगा क्या, नहीं। तो ये हो गया देखो आपका उल्टा यू और कर्व ट्रेस, और उसमें से ये वाला पार्ट था वो आपको लिख के दिखाने का ज़रूरत नहीं है। डन, क्लियर हो गया। अब कौन सा एरिया क्या निकालना है वो बात की बात है, हमने ट्रेसिंग सीख रहे हैं, ठीक है। चलो एक लास्ट एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं, लेट्स सी वेदर यू कैन गेट दिस और नॉट। थर्ड एग्जांपल, सॉरी, y इज इक्वल टू, सॉरी, y स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से x इंटू एक्स माइनस 1। लेट्स स्टार्ट। चलो सोचो, एक सेकेंड ना, x इंटू एक्स माइनस 1, चलो ठीक है ये ट्राई करते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1 ट्राई करो, देखते आता है कि नहीं। फाइन, पॉज करो और ट्राई करो।
चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा, थोड़ा टफ भी पड़ा रहेगा, ठीक है, बट नॉट एन इशू। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या निकाला, एक्स इंटरसेप्ट। हाउ टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, पुट वाई इक्वल टू 0 डालो, तो 0 इज इक्वल टू क्या, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 बराबर। तो पॉइंट कौन सा, 0 0 और 1 0। चलो वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। हाउ डू वी फाइंड वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू 0, तो डालो वाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 0 0 माइनस 1 बराबर ना। ओके, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, मतलब वाई का वैल्यू 0, तो 0,0 आ गया, डन। चलो अब इसको प्लॉट करने का स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस प्लॉट। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक्स वाई एक्सिस बना दिया। चलो दो वैल्यू लेते हैं, कौन सा, 0 0, एक तो 0 और एक होगा आपका 1। चलो नाउ लेट्स टेक द वैल्यू बिटवीन दिस, हो गया। अब मैं 0 के लेफ्ट का कोई भी एक वैल्यू लेता हूँ, लेट्स से -1। तो आप डालो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो क्या डालेंगे, -1 -1 -1, ओके, विच कम्स आउट टू बी -1। यहाँ पे क्या आएगा, -1 -1 इज -2 बराबर ना, और मल्टीप्लाई होके 2 विच इज़ पॉजिटिव, वाई स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव आया। एंड एक और चीज़ अगर आपने नोट किया रहेगा तो प्लीज़ एक चीज़ वहाँ पे लिखना भूल गया था मैं, अच्छा वो एग्जांपल लिया, वाई का वैल्यू क्या आएगा, प्लस और माइनस √2 आ जाएगा बराबर, और वो पॉजिटिव है, एज वेल एज एंड नेगेटिव भी आ गया। प्लीज़ ध्यान से समझना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू साथ में आ गया, तो मतलब आपका कर्व 0 के लेफ्ट में ऊपर से भी आएगा और नीचे से भी आएगा। आर यू गेटिंग इट, डन। प्लस और माइनस मतलब सिमेट्रिक होगा ना, -1 जब होगा तो √2 ऊपर √2 नीचे, ये और एक वैल्यू एक ऊपर एक नीचे, क्योंकि वाई स्क्वायर है, तो जब भी स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस तो आना ही आना है, डन। समझा क्या बोला यहाँ पे, तो ये मैंने बोलना भूल गया कि आपको प्लस और माइनस साथ में भी आ सकता है, तो अगर प्लस और माइनस साथ में आ गया तो आपका कर्व ऊपर नीचे दोनों साइड होगा, डन। चलो अब हम लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 0.5, डालो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इज नॉट 0.5 ब्रैकेट 0.5 -1, तो टेल मी यहाँ पे आएगा 0.5 -0.5, एक सेकेंड, ये तो आंसर नेगेटिव आया और वाई स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आया, तो कैन आई से वाई एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, वाई डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर वाई एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब इन दिस रीजन 0 और 1 के बीच में आपका ग्राफ आएगा ही नहीं, ठीक है। चलो अब 1 के आगे जाते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कैन आई से 2 इंटू 2 -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो वापस y का वैल्यू क्या आएगा, प्लस और माइनस √2 बराबर ना, मतलब ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0, तो कर्व यहाँ से कब होगा, 1 से कर्व ऊपर भी जाएगा और कर्व नीचे भी आएगा। आर यू गेटिंग इट, एंड विद दिस योर कॉमन सेंस टेल मी ये क्या मिला आपने को, तो दिस इज एक्चुअली अ नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला। याद आ रहा है कि नहीं, हाइपरबोला का शेप याद करो कैसा था, डबल साइड सी था कि नहीं अपना, किधर गया, यस, समझा कि नहीं, तो ये वाला ग्राफ बन गया, खाली ये ओरिजिन पे आ गया और ये 1 पे चला गया, इसको शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर सकते हो आप लोग, बट देन वी आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल। अगर आप समझ रहे हो तो हमारा ग्राफ तो रफली बन ही गया, ठीक है। अब इसमें कौन सा एरिया निकालना, क्या निकालना, वो सब बात की बात है। सो विद दिस अपना काम कंप्लीट।